राधे राधे राधे। यज्ञ आदि में तत्काल दक्षिणा देने की आवश्यकता क्यों? कृत्वा कर्म च तस्यैव तूर्णं दद्यात् दक्षिणां तत्कर्म फलमाप्नोति वेदैरुक्तमिदं मुने। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि कर्म कराकर ब्राह्मणों को शीघ्र दक्षिणा देने से ही उस कर्म का मान को प्राप्त होता है। ऐसा वेदों में भी लिखा है और देवी भागवत में भी ऐसा ही प्रमाण है। कृत्वा कर्म च कर्ता च तूर्णं दद्यात् दक्षिणां तत्क्षणं फलमाप्नोति वेदैरुक्तमिदं मुने। ये देवी भागवत में है कि कर्म कराकर ब्राह्मणों को शीघ्र दक्षिणा देने से यजमान को तत्काल फल की प्राप्ति होती है और सभी वेद इस प्रकार का प्रमाण देते हैं। और मैं आपको इसका प्रमाण देने जा रहा हूँ कि ब्रह्मवैवर्त के प्रकृति खंड में लिखा है 42, 54, 63 है कि दाता एवं सुरास्तत्पूजां तदत्तां पावकाहुतिं दाता ददाति नो दानं गृहीता तन्न याचते। और उभौ तु नरकं यातो छिन्न रज्जुर्यथा घटा नार्पयेद् यजमानश्चेत् याचितारं च दक्षिणां भवेद् ब्रह्म स्वापहारी कुंभीपाकं व्रजेद् ध्रुवं वर्षलक्षं वसे तत्रो यमदूतेन ताड़ितः। यज्ञादि कर्म के पूर्ण हो जाने पर दैववश अथवा ज्ञानवश ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से प्रतिक्षण वह दक्षिणा द्विगुणित हो जाती है। एक रात बीत जाने पर वह 6 गुनी और 3 रात बीत जाने पर 10 गुनी हो जाती है और 7 दिन बीत जाने पर 20 गुनी हो जाती है दक्षिणा और 1 मास बीत जाने पर लाख गुनी और 1 वर्ष बीत जाने पर 3 करोड़ गुनी बढ़ जाती है। इस प्रकार से वसलक्षम वसे तत्रो यमदूतेन ताड़िता ततो भवे सा चंडालो व्याधियुक्तो दरिद्रकः पातेत पुरुषान् सप्तो पूर्वान् वै पूर्वजन्मना। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में इसका वर्णन दिया गया है। इसलिए कभी भी हो आप जो है जब भी पूजा कराएं, मेरा इसका गलत अर्थ न लें कि पंडित जी हो के ऐसा बोल रहे हैं कि दक्षिणा तत्काल देना चाहिए। पर दक्षिणा यज्ञ की पत्नी का ही नाम है और यज्ञ आपने किया और उसकी पत्नी जो दक्षिणा है उसको यदि आपने नहीं दिया तो उसका फल मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए मैं तो हो सकता है भाई मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, कोई अपने जजमानों के लिए नहीं है। जो भी पूजा पाठ कराएं उनको तत्काल दान दक्षिणा करना चाहिए और प्रसन्न करने वाली दक्षिणा यदि हो तो और उत्तम है। और जो दक्षिणा नहीं देते वो दरिद्र होते, चंडाल योनि उत्पन्न होकर के पूर्व की 7 पीढ़ियों को पतित कर देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।